हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे रूट टू लीव पाथ सम के बारे में। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो ये प्रॉब्लम ये कहता है कि हमारे पास रूट से लेके लीव तक के मल्टीपल पार्ट्स होंगे। तो सारे पाथ का हमें सम निकालना है। एक पाथ में जो भी सम आता है वो स्टोर करना है और ऐसे सारे पाथ्स के लिए करना है। इन केस अगर हमें एक और वैल्यू गिवन है कि टारगेट सम, तो हमें ये पता करना है कि जो गिवन रूट है उससे लीव तक पहुंचने पे कोई भी ऐसा सम होता है जो टारगेट सम के बराबर हो। अगर है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो हम क्या करेंगे, क्लास सोल्यूशन लिखेंगे, फिर वॉइड सॉल्व करके हमने बनाया टी नोड स्टार रूट, मतलब ये रूट नोड है इन टारगेट सम, मतलब जो कि सम हम टारगेट कर रहे हैं। देन वेक्टर ऑफ आईएनटी आंसर, फाइनल आंसर जो हमारा होगा वेक्टर ऑफ आईएनटी टेम्प, मतलब टेम्पररी वैल्यू जो होगी, और इंट सम अभी तक का गिवन सम। तो इफ रूट डबल इक्वल्स टू नल, अगर रूट की वैल्यू ही नल है तो हम रिटर्न कर देंगे विदाउट सेइंग एनीथिंग। फिर उसके बाद सम प्लस इक्वल्स टू रूट एट 12। तो सम में हम क्या करेंगे, रूट की वैल्यू स्टोर कर देंगे और टेम्प में पुश बैक कर देंगे रूट एट 12 को। फिर उसके बाद इफ रूट एट लेफ्ट डबल इक्वल्स टू नल एंड रूट एट राइट डबल इक्वल्स टू नल, मतलब कि ये लीफ नोड है। तो हम चेक करेंगे इफ द सम डबल इक्वल्स टू द टारगेट सम, अगर हमारा सम की वैल्यू टारगेट सम के बराबर होती है तो हम आंसर डॉट पुश बैक टेम्प कर देंगे। तो आंसर में हम टेम्प को पुश बैक कर देंगे, अदरवाइज ऐसे ही रिटर्न कर देंगे। और सॉल्व को कॉल करेंगे रूट एट लेफ्ट पे टारगेट सम आंसर टेम्प सम, और उसके बाद सॉल्व रूट गिवन राइट, एंड देन टारगेट सम, देन आंसर, देन टेम्प, एंड देन सम। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। एक बार फिर से इसमें देख लेते हैं हमें क्या गिवन है। हमें रूट गिवन होता है और हमें रूट टू 5 लीव का ऐसा पाथ निकालना होता है जो कि टारगेट सम के बराबर हो। तो हम क्या करेंगे, वॉइड सॉल्व एक फंक्शन लिखेंगे जिसमें टी नोड स्टार रूट आएगा, देन टारगेट सम आएगा, देन एक वेक्टर ऑफ आईएनटी आएगा जिसको हम आंसर से डिनोट कर रहे हैं, देन एक वेक्टर ऑफ आईएनटी टेम्प आ जाएगा, देन आईएनटी सम आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर रूट की वैल्यू नल के बराबर है तो हम रिटर्न कर देंगे। फिर सम प्लस इक्वल्स टू रूट एट 12, फिर टेम्प डॉट पुश बैक रूट एट 12। तो टेम्प में पुश बैक करेंगे रूट एट 12 को, और उसके बाद चेक करेंगे कि अगर रूट लेफ्ट की वैल्यू नल है एंड रूट राइट की वैल्यू नल है, मतलब ये लीफ नोड है। तो अगर सम बराबर टारगेट सम हो जाता है अभी तक, तो हम आंसर डॉट पुश बैक टेम्प कर देंगे, अदरवाइज हम रिटर्न कर जाएंगे। सॉल्व को कॉल करेंगे हम रूट एट लेफ्ट टारगेट सम आंसर टेम्प सम के, और रूट एट राइट टारगेट सम आंसर टेम्प सम को। पाथ सम प्रॉब्लम क्या होता है, तो इसमें है क्लास सोल्यूशन बूलियन हैज पाथ सम ट्री नोड स्टार रूट आईएनटी टारगेट सम। तो रूट की वैल्यू हमें गिवन होगी जो भी नोड है, और टारगेट सम गिवन होगा। तो हमें ये रिटर्न करना है कि क्या रूट से लीव के किसी पाथ में ये टारगेट सम के बराबर होता है या नहीं होता है। तो अगर हम चेक करें कोड को, तो इफ नॉट ऑफ रूट, मतलब कि रूट की वैल्यू नल के बराबर है, तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, मतलब कि हमें टारगेट सम नहीं मिला। अगर रूट की वैल्यू लेफ्ट के बराबर नहीं, अगर रूट डॉट लेफ्ट नल नहीं है और रूट एट राइट भी नल नहीं है, तो हम रिटर्न कर देंगे कि टारगेट सम की वैल्यू रूट डॉट वैल के बराबर होती है या नहीं। अगर अगर होती है तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, अगर नहीं होती है तो रिटर्न कर देंगे फॉल्स। फिर हम चेक करेंगे लेफ्ट सम, यानी कि हैज पाथ सम रूट एट लेफ्ट टारगेट सम माइनस रूट डॉट वेल पे, और फिर चेक करेंगे हैज पाथ सम रूट एट राइट एंड टारगेट सम माइनस रूट डॉट वेल के। तो ये था फ्रेंड्स हमारा पाथ सम। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। तो बूलियन हैज पाथ सम, इसका रिटर्न टाइप जो है बूलियन होगा, मतलब कि या तो हमारा एग्जिस्ट करेगा पाथ या तो नहीं करेगा विद द टारगेट सम। अगर रूट की वैल्यू नल है, मतलब हम लास्ट पे पहुंच चुके हैं और हमें वो वैल्यू नहीं मिली, तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे फॉल्स। अगर रूट की वैल्यू नल है और रूट एट राइट भी नल है हमारा, तो चेक करेंगे कि हमारा टारगेट सम बराबर रूट डॉट वैल्यू होता है या नहीं होता है। मतलब कि लीफ नोड के केस में अगर हमारा टारगेट सम रूट डॉट वैल्यू के बराबर हो जाएगा, तो हम रिटर्न कर देंगे कि ट्रू है। फिर उसके बाद बुलियन लेफ्ट सम, मतलब कि हैज पाथ सम कॉल करेंगे रूट एट लेफ्ट पे, और टारगेट सम क्या भेजेंगे, टारगेट सम माइनस रूट डॉट वेल। फिर उसी तरीके से बुलियन राइट सम को करेंगे, तो रूट एट राइट पास करेंगे और टारगेट सम माइनस रूट एट डॉट वेल पास कर देंगे। सील इन बाइनरी सर्च ट्री। अब सील का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि नेक्स्ट ग्रेटर नोड विद द वैल्यू विच इज लेस देन इक्वल टू विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू द करंट नोड। तो सील का मतलब ये होता है कि एक नोड अगर हमारे पास की वैल्यू 3 है, तो इसका नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो 4 अगर होगा, तो दैट विल बी द सील इन द बाइनरी सर्च ट्री। तो अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो हम इसको सी प्लस प्लस से इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं ये देखते हैं। तो हैश इंक्लूड बिट स्लैश एस टी डी सी प्लस प्लस डॉट एच। तो बिट स्लैश एस टी डी सी प्लस प्लस
डॉट एच में हम क्या करेंगे, सारे मॉड्यूल्स हमारे इंपोर्ट हो जाते हैं। देन यूजिंग नेम स्पेस std, हम ये स्टैंडर्ड नेम स्पेस में देख रहे हैं। अब एक स्ट्रक्चर बनाया हमने नोड टाइप का, जिसमें int डेटा है, स्ट्रक्ट नोड स्टार लेफ्ट, स्ट्रक्ट नोड स्टार राइट। अब ये स्ट्रक्ट नोड स्टार लेफ्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एक पॉइंटर रिप्रेजेंट करता है टू द लेफ्ट नोड ऑफ द ट्री, एंड ये राइट जो होता है वो राइट पॉइंटर को पॉइंट करता है। देन इन फाइंड सील, अब हमें सील वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हम सील को -1 से इनिशियलाइज करेंगे। उसके बाद जब तक कि रूट की वैल्यू नल नहीं हो जाती तब तक, अगर रूट का डेटा बराबर हमारा इनपुट के डेटा से है तो हम रिटर्न कर देंगे इनपुट को। अगर अदरवाइज रूट का डेटा इज लेस देन द इनपुट, इफ रूट का डेटा इज लेस देन इनपुट तो हम रूट को राइट में मूव करेंगे। अदरवाइज अगर रूट का डेटा इज ग्रेटर देन इनपुट तो हम सील इक्वल्स टू रूट का डेटा लेंगे और रूट को रूट के लेफ्ट पे पॉइंट करेंगे, और फाइनली हम रिटर्न कर देंगे सील वैल्यू। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। हैश इंक्लूड बिट स्लैश std c++.h, इससे जितने भी C++ के मॉड्यूल्स हैं हमारे वो इंपोर्ट हो जाएंगे। देन यूजिंग नेम स्पेस std, इसका ये मतलब होता है कि हम इसको स्टैंडर्ड नेम स्पेस में देख रहे हैं। फिर है स्ट्रक्ट नोड, स्ट्रक्ट नोड का मतलब ये होता है कि हम एक नोड टाइप का स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसमें 3 वैल्यूज हैं। सबसे पहला जो है वो इंट टाइप का है डेटा, दूसरा जो है वो स्ट्रक्ट नोड टाइप का है और वो लेफ्ट पॉइंटर है, और स्ट्रक्ट नोड टाइप का है और राइट पॉइंटर है। अगर हमें फाइंड सील निकालना है तो हमें दो चीज़ें देनी पड़ेगी। सबसे पहले तो रूट देना पड़ेगा और इनपुट देना पड़ेगा जिसको हमें फाइंड करना है। तो इंट सील इक्वल्स टू -1, इनिशियली हम -1 पे इसको सेट करेंगे। वाइल रूट इज नॉट इक्वल टू नल, तो अगर रूट का डेटा बराबर इनपुट हो जाता है तो हम रिटर्न कर देंगे इनपुट को। अदरवाइज अगर रूट का डेटा इज लेस देन इनपुट तो रूट इज इक्वल टू रूट एट राइट, अदरवाइज सील इक्वल्स टू रूट एट डेटा एंड रूट इक्वल्स टू रूट एट लेफ्ट। फिर उसके बाद क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे सील को। फ्लोर इन अ बाइनरी सर्च ट्री, तो जैसे हमने सील के लिए देखा था वैसे ही कोड स्ट्रक्चर फ्लोर के लिए भी होगा, बल्कि इसमें एक कंडीशन केवल चेंज होगी कि रूट का डेटा इफ इट इज लेस देन द इनपुट तो फ्लोर इक्वल्स टू रूट का डेटा लेंगे और रूट को रूट के राइट पे पॉइंट करा देंगे। तो एक बार फिर से ये पूरा कोड देख लेते हैं। तो हैश इंक्लूड बिट स्लैश std c++.h, तो बिट स्लैश std c++.h से जितने भी हमारी लाइब्रेरीज होंगी वो इंपोर्ट हो जाएंगी। उसके बाद है यूजिंग नेम स्पेस std, तो नेम स्पेस std जो है उसको हम स्टैंडर्ड नेम स्पेस में देख रहे हैं। उसके बाद है स्ट्रक्ट नोड, इसमें इंट डेटा, स्ट्रक्ट नोड स्टार लेफ्ट, स्ट्रक्ट नोड स्टार राइट। तो इसमें हमारी 3 वैल्यूज होंगी। सबसे पहले तो इंटीजर टाइप होगा डेटा, फिर उसके बाद एक पॉइंटर होगा लेफ्ट नोड के लिए और एक पॉइंटर होगा राइट नोड के लिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, इंट फाइंड फ्लोर नोड स्टार रूट कॉमा int इनपुट। अब फ्लोर की वैल्यू -1 के बराबर है, वाइल रूट मतलब कि जब तक रूट की वैल्यू नल नहीं हो जाती। इफ रूट एट डेटा डबल इक्वल्स टू इनपुट, अगर रूट के डेटा में हमारा इनपुट के बराबर है तो रिटर्न कर देंगे इनपुट को। अदरवाइज इफ रूट एट डेटा इज लेस देन इनपुट, अगर रूट का डेटा हमारा इनपुट से छोटा है या तो हम क्या करेंगे, फ्लोर पर सेट कर देंगे रूट एट डेटा पे और रूट को राइट में मूव कर देंगे। अदरवाइज रूट को लेफ्ट में मूव कर देंगे और रिटर्न कर देंगे फ्लोर। तो ये था फ्रेंड्स हमारा फ्लोर इन अ बाइनरी सर्च ट्री। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। हैश इंक्लूड बिट स्लैश std c++.h, इससे जितने भी हमारे C++ की लाइब्रेरी फाइल्स हैं वो इंपोर्ट हो जाएंगी यूजिंग नेम स्पेस std। तो इससे ये पता चलता है कि हम जो भी कोड देख रहे हैं वो स्टैंडर्ड नेम स्पेस में देख रहे हैं। फिर हमने एक स्ट्रक्ट बनाया नोड टाइप का, जिसमें हमने इंट डेटा लिया, स्ट्रक्ट नोड स्टार लेफ्ट लिया, स्ट्रक्ट नोड स्टार राइट लिया, तो ये दोनों पॉइंटर हो जाएंगे लेफ्ट और राइट ट्री के लिए। इसके बाद हम फाइंड फ्लोर ये वाले फंक्शन को कॉल करते हैं जिसमें हम नोड स्टार रूट पास करते हैं और इंट इनपुट पास करते हैं। तो जब तक कि हमारा रूट का डेटा खत्म नहीं हो जाता, मतलब रूट की वैल्यू नॉट इक्वल टू नल रहती है, तो रूट का डेटा को हम मैच करेंगे इनपुट से। अगर मैच हो जाता है तो रिटर्न कर देंगे इनपुट। अदरवाइज अगर रूट का डेटा इज लेस देन इनपुट तो फ्लोर में रूट का डेटा सेव करेंगे और रूट को राइट में मूव कर जाएंगे, रूट इक्वल्स टू रूट एट राइट। अदरवाइज रूट इक्वल टू रूट एट लेफ्ट पे रहेंगे और फाइनली हम रिटर्न कर देंगे फ्लोर को। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इन केस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बनाए रखिए ताकि हम और अच्छे कंटेंट के साथ उपस्थित हो पाए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स ऑल एंड बाय।